औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड का श्रेया हत्याकांड मामला, इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जिन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, उन आरोपियों के परिजन लगातार प्रशासन पर यह सवाल उठा रहे हैं कि हमारे परिजनों से पुलिस ने जबरदस्ती बयान उगलवाया है, यह निर्दोष हैं। अब देखिए, इस चीज को लेकर लगातार चर्चा का विषय बन गया है कि क्या जो रियल आरोपी है वह खुली हवाओं में घूम रहा है, क्या अभी भी बड़ी मछलियों को पकड़ा नहीं गया है, साथ ही साथ उनका सहयोग किया जा रहा है। तमाम तरह के सवाल जो हैं अब जन्म ले रहे हैं। मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर जी हैं। धर्मेंद्र जी, लगातार आप इस मुद्दे को उठाते शुरू से आ रहे हैं। आपने बोला कि सीबीआई की जांच की मांग हो, दोषियों को पकड़ा जाए। जब दोषियों को पकड़ा गया, आरोपियों को पकड़ा गया, तो एक नई चीज सामने आ रही है कि जो दोषी हैं वो बेकसूर हैं। आप भी लगातार इस चीज को लेकर सवाल उठा रहे हैं। क्या लग रहा है, प्रशासन ने सही ढंग से काम नहीं किया है? क्या प्रशासन जो है बड़ी मछली को फिर से बचा रही है? अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा शुरू से सिद्धांत रहा है कि जो दोषी है उसको सजा दो और जो निर्दोष है उसको मत फंसाओ। श्रेया कांड में भी पहले दिन से ही अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने इस पूरी हत्याकांड का सीबीआई जांच की मांग की थी, या कम से कम न्यायिक जांच हो। क्योंकि जिस तरीके से श्रेया की घटना की बात आने के बाद उसकी मां ने जो बताया कि जिस दिन वो गायब हुआ, शाम में हम थाना गए और थाना ने एक्शन नहीं लिया, और थाना अध्यक्ष और डीएसपी ने एक नया बयान देने लगा कि लड़की ने प्रेम प्रसंग में आत्महत्या किया है, पोस्टमार्टम हुआ नहीं, रिपोर्ट गलत दिया गया। ये सारी चीजें दिखाता है कि पुलिस प्रशासन वहां फेल था। लेकिन अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा हो या और भी सामाजिक संस्था हो या सभी राजनीतिक दल के नेताओं हो, उनका वहां जाना हुआ, प्रशासन पर दबाव बना, एक समय के अंदर में अपराधी को गिरफ्तार करने की मांग हुई। और जिस तरीके से औरंगाबाद एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो हत्यारा है, जो दुष्कर्मी है, दोनों सगा भाई है, धर्मेंद्र और राकेश है, और दोनों ने दुष्कर्म करके गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। तो लोगों को लगा कि जो अपराधी है वो पकड़ में आ गया है, और हमने भी मांग किया था कि इसको फांसी की सजा दिया जाए या उससे भी कोई कठोर सजा हो मिलनी चाहिए। लेकिन जो इधर बातें आई है कि जो आरोपी है धर्मेंद्र राकेश, बबलू चंदा गेस्ट हाउस के मालिक हैं, उनके पिता, उन्होंने कहा है कि पुलिस ने जो बातें रखी है कि पुलिस को देखकर उनका बेटा भागा, ये बात झूठी है। हमने अपने दोनों बेटा को थानाध्यक्ष के कहने पर अपनी गाड़ी से वहां भेजे थे, और हमारा बेटा निर्दोष है, इस घटना में कहीं से लिप्त नहीं है। लेकिन पूरी रात पुलिस जिस दरिंदगी के साथ हमारे दोनों बेटा को उल्टा टांग कर पिटाई किया, मुंह में लाल मिर्च रख के उसको पीड़ा दिया और कहा कि जब तक जो हम कह रहे हैं वो नहीं बोलोगे तब तक तुम्हारा यही हद, मैंने ये तुम्हारे साथ व्यवहार होगा। तो हमारे दोनों बेटा ने टूट के जो पुलिस ने बयान कहा वही बयान को उसने बयान में दे दिया, वही रिकॉर्ड कर लिया, और उसी आधार पर दुष्कर्मी भी बता दिया और हत्यारा भी बता दिया। तो दोनों आरोपी के पिता और आरोपी धर्मेंद्र की पत्नी ने विभिन्न चैनलों के पास में आके, उनके लोग हमारे पास भी फोन किए हैं कि हमारे परिवार के सदस्य निर्दोष हैं। तो हमारा व्यक्तिगत मानना नहीं बल्कि पूरे संस्था जो हमारा सिद्धांत है उसके तहत हमारा कहना है कि यदि दोषी है तो उस साक्ष्य को पुलिस को आगे रखना चाहिए, मीडिया के सामने रखे, समाज के सामने रखे कि भाई ये पॉइंट है जिसके कारण ये दुष्कर्मी है और ये हत्या किया है। क्योंकि कुछ बातें हैं, जैसे इसने अल्टो गाड़ी से पुलिस ने दिया कि अल्टो गाड़ी में दुष्कर्म करके गला दबा के हत्या का बाद अल्टो में डालाया, अल्टो से लेकर 45 किलोमीटर दूर नहर में फेंक दिया। तो क्या ये 45 किलोमीटर की दूरी में कहीं सीसीटीवी में वो गाड़ी आया? यदि गाड़ी है तो बात में दम है। बबलू चंदा गेस्ट हाउस में जो घटना घटा वहां कुछ ऐसी सीन आई, यदि ये साक्ष्य आप नहीं देते हैं तो बबलू चंदा गेस्ट हाउस के मालिक जो दोनों आरोपी के पिता हैं या दोनों की पत्नी भी, उसने बताया कि जिस वक्त की घटना बताया जा रहा है, जिस दिन की घटना बताया जा रहा है, उस दिन जो राकेश अंदर में है, जो आरोपी है, दुष्कर्म करके जेल में जिसको डाल दिया गया, सजा मिला हुआ है, वो व्यक्ति की पत्नी उस मकान में थी उस वक्त। तो क्या उसकी पत्नी के रहते हुए दोनों सगे भाई क्या दुष्कर्म कर सकता है? यदि किया है तो बहुत अनर्थ है।
उसको फांसी से भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उसके पिता भी कह रहे हैं और पत्नी भी कह रहे हैं, और मिलना भी चाहिए। लेकिन यदि दोषी नहीं है तो क्या एक निर्दोष को दुष्कर्मी बता के जेल भेजना कानूनन सही है, नैतिक रूप से सही है? धर्मेंद्र जिसको आरोपी बनाया गया है, दुष्कर्मी बनाया गया है, हत्यारा बनाया गया है, उसकी पत्नी ने जो बयान रखा है, जो बातें रखी है, वो गौर करने लायक है। उसकी 3 बेटी हैं। यदि निर्दोष को फांसी मिल जाए, निर्दोष को सजा मिल जाए, समाज में कलंकित हो जाए, तो कल इस 3 बेटी की शादी में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? उसके पालन पोषण में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो हमारा व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक संस्था का जो मानना है, जो सिद्धांत है, उसके तहत हमारा कहना है यदि दोषी है तो साक्ष्य दीजिए और फांसी से भी कड़ी सजा दीजिए। लेकिन आप झूठी साक्ष्य के आधार पर, प्रशासनिक दबाव के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण आप जो मगरमच्छ है उसको छोड़े हुए हैं, एक छोटी मछली को पकड़ लिए हैं। क्योंकि जो बातें आ रही हैं उससे लग रहा है कि कोई बड़ा मगरमच्छ इस कहानी में है और पुलिस उसको बचाने में कहीं निर्दोष को तो माने दुष्कर्मी बता के, हत्यारा बता के जेल में तो अंदर नहीं डाल दिया है। तो ये जांच का विषय है और उनके परिवार का तो अब मानना है, और हम तो श्रेया कांड की ही पूरी कांड की शुरू दिन से ही कि इस घटना की सीबीआई जांच हो, नहीं तो कम से कम न्यायिक जांच हो। अच्छा, अगर ये केस ऊपरी अदालत में जाता है तो क्या लग रहा है केस कितना स्ट्रांग रहेगा? जो आरोपी पकड़े गए हैं वो लगातार जो आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर कि जबरदस्ती बयान उगलवाया गया। साथ ही साथ ये भी खबर है कि आरोपी की एक पत्नी जो है, जो पत्नी है, वो थी गेस्ट हाउस में। दोनों सगे भाई में एक मेंटली थोड़ा सा वीक भी है। क्या लग रहा है सर, केस कितना स्ट्रांग रहेगा? न्यायालय में यदि देर से इसको न्याय भी मिलता है, निर्दोष भी साबित होता है, तो इस बीच में जो दुष्कर्म का एक कलंक भोग रहा है, अपराधी का भोग रहा है, या जेल में जो यातना सह रहा है रह के, या पूरा परिवार उससे पीड़ित है, इसका कौन मुआवजा देगा? यदि पुलिस प्रशासन इस पूरी घटना में एक निर्दोष को यदि दुष्कर्मी बता के, अपराधी बता के, हत्यारा बता के यदि जेल भेज चुका है राजनीतिक दबाव में, प्रशासनिक दबाव में, तो इन जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, एसपी हो कि डीएसपी हो कि दरोगा हो, इंस्पेक्टर, या जो भी इस टीम में हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि प्रशासन के पास यदि साक्ष्य है तो जल्द से जल्द एक एक साक्ष्य दे, और पुलिस के अनुसार जो दोषी बनाया गया यदि दोषी है तो मेरी भी मांग है कि फांसी से भी जो कड़ी सजा हो वो दोनों आरोपी को दीजिए, दोनों दुष्कर्मी को दीजिए। लेकिन यदि सिर्फ राजनीतिक दबाव के कारण ये आरोप आपका है तो ये दोनों निर्दोष को बाइज्जत बरी होना चाहिए और पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तब होगा जब पूरी घटना की जांच सीबीआई से होगी, तभी दूध का दूध पानी का पानी निकल के आएगा। अच्छा, सीबीआई जांच की मांग आप लगातार कर रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा है सीबीआई जांच की मांग? मतलब सीबीआई जांच, प्रशासन के ऊपर इतना सारा सवाल उठा, क्या बिहार सरकार जो है चैन की नींद सो रही है? क्या उसको इन मामलों से कोई मतलब नहीं है? जिस प्रकार नीतू कुशवाहा का भी मामला हुआ, लगातार सरकार चुप्पी साधे हुए है। देखिए, सीबीआई जांच यदि समय से नहीं होगा तो सच्चाई भी सामने नहीं आएगी। क्योंकि अपने बिहार में ही शिल्पी हत्याकांड हुआ था, बड़े नाम आए थे इसमें, और अंत क्या हुआ? ढाक के 3 पात। क्योंकि सही समय पर यदि सही जांच के लिए सीबीआई को भी मौका नहीं मिलेगा, तब तक बहुत सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री, जो बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार, उनका यह नैतिक जिम्मेवारी है कि इस घटना में यदि निर्दोष को फंसाया जा रहा है, एक 16 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म करके हत्या है, यदि इस घटना का सही निकालना है तो इनको चाहिए कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लिख के इस घटना के लिए सीबीआई का आग्रह करना। क्योंकि राज्य सरकार का मुखिया का ही काम है इस मुद्दे पर आग्रह करना, और जब वो आग्रह करता है तभी सीबीआई जांच का आदेश होता है। इसलिए सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि इस घटना पर सीबीआई का जांच का आदेश दे, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। यदि परिवार के उनके दोनों आरोपी के पिता और पत्नी का यदि बात में सच्चाई है, जो कुछ हमें भी दिख रहा है, क्योंकि पुलिस का वक्तव्य में और उसके वक्तव्य में डिफरेंस दिख रहा है, इसलिए जो भी बातें हो जांच करके जो दोषी हो उसको सजा दीजिए, यदि कोई निर्दोष है तो उसको बाहर आना चाहिए। चलिए, तो सीबीआई जांच की मांग जो लगातार उठ रही है, आखिर क्यों सीबीआई की जांच नहीं हो रही है? क्या साक्ष्य को मिटाने की कोशिश है? जैसा धर्मेंद्र सिंह राठौर जी ने बताया कि अगर सीबीआई की जांच होगी तो बड़ी मछलियों को पकड़ लिया जाएगा, और कोताही इसलिए भी बढ़ती जा रही है कि बीच का जो सबूत है उसे जल्द से जल्द मिटा दिया जाए। लगातार परिजन जो हैं वह लगातार आवाज उठा रहे हैं कि पुलिस ने जबरदस्ती उनसे बयान उगलवाया है। जो आरोपी है उसमें एक मेंटली वीक भी है, एक की पत्नी भी उस गेस्ट हाउस में मौजूद थी। तमाम तरह की चीजें जो सामने आ रही हैं इस ओर इशारा कर रही है कि
जो आरोपी है वो अभी भी घूम रहा है, वो अभी भी फ्री है और इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। ऊपर से शायद राजनीतिक दबाव भी हो। आपको क्या लगता है, श्रेया हत्याकांड की गुत्थी क्या अभी भी नहीं सुलझी है? आपको क्या लगता है, अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।